नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे RDS कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे MS ऑफिस वर्ड का रेफरेंस मेनू। और रेफरेंस मेनू में मैंने पिछले क्लास में सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी बताया था। वीडियो में पूरा वीडियो नहीं था, तो आज मैं आपको फिर से एक बार सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी सेक्शन में बता देता हूँ यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग कैप्शन सीखेंगे, इंडेक्स सीखेंगे और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज सीखेंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार से हम लोग सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को यूज करते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जब भी आप देखे होंगे, कहीं भी किसी भी बुक में देखे होंगे, कोई भी राइटर अगर कहानी लिखता है या फिर वो अगर शायरी लिखता है या फिर वो अगर कोई पोइट्री लिखता है, पोइम लिखता है, तो वो उस जगह पे उस राइटर का नीचे में नाम लिखा हुआ रहता है। अगर उस राइटर का लिखा हुआ कोई भी चीज़ अगर वो कॉपीराइट के अंतर्गत आती है, अगर नकल आप कर रहे हैं कोई भी शायरी या बुक से, किसी भी बुक से, मैथ ही है, अगर आप कॉपी कर रहे हैं सवाल या क्वेश्चन या फिर कहानी या फिर कुछ भी, तो उस जगह पे आपको उस राइटर का नाम लिखना ज़रूरी होगा अपने बुक में, या आप वहाँ पर अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या करा है, कुछ यहाँ पर आइकन मार्क 1 के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है, तो ये गलत है, लेकिन ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो है हिंदी में है और इंग्लिश में है, ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसको आपको नहीं देखना है, लेकिन इस पर यूज कैसे करते हैं। देखिए, 3 टॉपिक मैंने लिया है। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक है और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। 3 राइटर का डिटेल्स हमको डालना है इसके बारे में। तो यहाँ से इंसर्ट सिटेशन करेंगे और यहाँ से ऐड सोर्स करेंगे। देखिए, पहले से मैंने 3 डाल रखा है। उसके बाद अगर आपको और जोड़ने हैं तो जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ लिखता है टाइप ऑफ सोर्स। आप क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, बुक का सेक्शन बना रहे हैं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट बना रहे हैं, जर्नल आर्टिकल बना रहे हैं, ये आपको डिपेंड करता है। तो हम लोग बुक बना रहे हैं तो बुक के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ आता है तो पूछता है सबसे पहले ऑर्थर, और एग्जाम्पल नीचे देता है कि ऑर्थर में किस तरह से डालना है। कामरे, जमेश, डी, चैन, जैकी, इस तरह से पहले से दिया हुआ एग्जाम्पल है, आप उसी तरह से डाल दें। सपोज मैं यहाँ पर अपना जो है एन कुमार डाल देता हूँ, इस प्रकार से एन कुमार सिन्हा लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कॉर्पोरेट ऑर्थर कहता है कि आप कहीं पे किसी कंपनी में तो ऑर्थर नहीं है, तो वहाँ का अगर होता तो यहाँ पर कंपनी का नाम डालना होता। तो हम नहीं है, हम पर्सनल अपना बना रहे हैं। और बुक कौन सा है, तो कंप्यूटर का बुक है, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर बुक। उसके बाद यहाँ पर ईयर, तो ये संकलन कब हुई थी, इसका जो है लिखाया कब था, तो उसका डेट लिखना है। तो 2014 लिख देते हैं। और यहाँ पर सिटी तो लिख देते हैं पटना। पब्लिशर, तो यहाँ पर जो पब्लिशर यानी कि जिस कंपनी ने आपके बुक को पब्लिश किया, छापा है, उसका नाम रोशनी प्रकाशन। इस प्रकार से मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको ऐड कर देते हैं, यानी ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है अब मेरा जो है ये डिटेल्स आ गया। हिंदी में था, इसको इंग्लिश में चेंज कर देते हैं क्योंकि वहाँ हमने इंग्लिश में लिखा था। वो देखेंगे सिन्हा 2014 यहाँ पर आ गया, और राइट साइड में रखने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, राइट साइड चला है। उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा पहले से बना रखा है, तो उसी में से कोई को ले लेते हैं। इसको ले लिए, ये भी हिंदी में था तो इसको भी अंग्रेजी में कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर भी मैंने वैसे ही आपको कर देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको बताते ही नहीं हैं, तो आपको इसको बढ़िया से सीखना है। और इसको राइट साइड में और यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट सिटेशन। सिन्हा एन कुमार था, राम कुमार, महेश बाबू, मैं इसको नोट कर लिया हूँ। फिर इसको भी एक बार करके दिखा देता हूँ। चलिए, अब देखेंगे, अब ये तो हो गया आपका जो है इस प्रकार से। अब इसका यूज तो आपने समझ लिया। अब आपको क्या होगा करना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ बताना रहेगा कि एक पेज पर
कितने राइटर का नोट्स लिया गया है, उस राइटर का डिटेल्स क्या है। यहाँ तो शॉर्ट डिटेल्स है ना, बाबू 2017 से 2017, कुमारी 2019, इस तरह से लिखा हुआ है, सिन्हा 2014। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस राइटर का पूरा विवरण क्या है, डिटेल्स क्या है, तो फिर आपको यहीं जाना है और यहाँ से देखेंगे मैनेज सोर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिखता है और यहाँ देखेंगे सारा जो भी आपने डाला था वो लिखा हुआ है। एन कुमार कंप्यूटर बुक, राम कुमार राम शायरी, ये है ना राम कुमार का। अब ये शॉर्ट किया हुआ है, आप किस हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ देखेंगे। अभी 2014 है, 15 है, 17 है, 19 है, उस तरह से आ रहा है। ईयर के हिसाब से शॉर्ट किया हुआ है। अगर टाइटल के हिसाब से तो नाम के हिसाब से शॉर्ट हो गया अल्फ़ाबेटिक। अगर आप यहाँ टैग के हिसाब से यानी नाम के हिसाब से जो राइटर का नाम है उसके हिसाब से करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आप शॉर्ट करना चाहते ऑर्थर के नाम से तो ऑर्थर के नाम से। अब कुमार शायरी को यहाँ कहीं नहीं लिया गया 2015 वाले को, इसीलिए नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो तो डिटेल्स देखने के लिए कि किस प्रकार से किसका डिटेल्स खुलता है। यहाँ देखेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक उसका पूरा विवरण यहाँ आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद अगर उसका लिस्ट आपको चाहिए तो आपको यहीं पर जाना है बिब्लियोग्राफी में। मैंने सोर्स मैंने बता दिया, देखेंगे यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया हुआ था। यहाँ पर देखेंगे बिब्लियोग्राफी में आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप अगर लेते हो तो उसका लिस्ट किस प्रकार से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने लिया तो जितने भी हमारा बिब्लियोग्राफी था उसका पूरा का एक जो है लिस्ट आ गया। वर्क सिटी डेट यहाँ पर पूरा डिटेल्स के साथ है ना, एक एक डिटेल्स भरा हुआ है। इसी जगह पे कंट्रोल Z एक बार करते हैं, अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपको वही चीज़ आया बशर्ते यहाँ पर नाम पहले आया है, वहाँ पर पहले कुछ और था। इस प्रकार से आपको आएगा। अब इसी में आपको मैं आगे भी बता देता हूँ टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ किस प्रकार से करना है। जैसे होता क्या है, यहाँ तो इस प्रकार से मैंने नोट करा दिया है ना। अब ये देखेंगे इसको टेबल ऑफ मार्क सिटेशन, सबसे पहले क्या करना होता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनाने के लिए, ये इसी से संबंधित है। लास्ट में दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताऊंगा क्योंकि इसी वीडियो में आपको ये मैं कंप्लीट करा दूंगा और ये दोनों आपस में संबंधित है तो इसको भी मैं देख लूँगा। ये यहाँ से कहता है मार्क सिटेशन, तो सबसे पहले एक एक को चुन के आपको मार्क करना है ना। तो मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जस्ट वेटेड, मार्क सिटेशन को